आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन पर हम 2026 में पर्सनल लोन कैसे अप्लाई करते हैं लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है, बिना किसी ITR के उपलब्ध कराता है, यानी कि अगर आप क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन अप्लाई कर रहे हो तो आप ये मानकर चलें कि 2026 में सबसे ज्यादा अप्रूवल इसी लोन एप्लीकेशन के देखने को मिलते हैं। और यहां पर जो आपको लोन मिलता है वो मैक्सिमम 5 लाख रुपए का मिल जाता है। वैसे तो क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन पर आपको बड़ा लोन भी ऑफर होता है, पर अगर हम इजीली बात करेंगे तो कोई भी बिना इनकम प्रूफ के, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉय व्यक्ति यहां पर 80,000 रुपए तक का लोन ले सकता है। और अगर कोई सैलरीड व्यक्ति है तो यहां पर 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन, ठीक है, ले सकता है। यहां पर सबसे पहले आप देख लो प्रूफ में, हमने यहां पर पूरे 12,000 रुपए का लोन अप्लाई किया और ये जो लोन है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है, जिसकी EMI आप यहां पर देख सकते हैं 2026 में, ठीक है, इंस्टेंट हमने ये लोन अप्लाई किया है। लोन अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधे प्ले स्टोर पर पहुंच जाएंगे, इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों यहां पर आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले आपसे यहां पर पूछा जाएगा लैंग्वेज, आप यहां पर इंग्लिश या हिंदी किस लैंग्वेज में इसको चलाना चाहते हैं, तो भाई यहां पर मैं इंग्लिश सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले अगर आप एक सैलरीड व्यक्ति हैं तो यहां पर 5 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं, और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं, ठीक है, तो आप यहां पर 80,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। साथ में दोस्तों अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है तब भी आपको यही लोन अप्लाई करना है, जो कि है फ्लैक्सी पर्सनल लोन। यहां पर आप, ठीक है, परचेस ऑन EMI का ऑप्शन भी देख सकते हैं, जहां पर आपको 2 लाख रुपए का लोन मिलता है, और कोई भी बिजनेस लोन यहां पर आप 4 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों हम लोन अप्लाई करने वाले हैं फ्लैक्सी पर्सनल लोन, क्योंकि ये सेल्फ एम्प्लॉय के लिए है, और अगर आप इनकम प्रूफ भी नहीं दे रहे हैं तो भी ये लोन आपको मिल जाता है। अगर आप एक सैलरी व्यक्ति हैं तो सैलरी के केस में आपको ये वाला लोन अप्लाई करना है, तो हम यहां पर अप्लाई करेंगे सेकंड वाला लोन। इस पर मैं क्लिक करूंगा और जैसे क्लिक करूंगा तो हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब दोस्तों यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर वही डालें जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो। चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहां पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद नीचे आपको, ठीक है, एक चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, इसको सिलेक्ट करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे अब हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। दोस्तों अक्सर लोग ना यहां पर आकर गलती कर देते हैं, इसके बारे में सही से नहीं बताते हैं। देखो यहां पर आपको ना टोटल मिलाकर 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और 4 स्टेप बताए गए हैं। इन चारों स्टेप को कंप्लीट करना होता है, तभी यहां पर हमें लोन मिलता है। तो जो आपको ऊपर वाले एक ऑप्शन देखने को मिलेगा KYC डॉक्यूमेंट, ठीक है, सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने 3 ऑप्शन आते हैं कि यहां पर हमें एड्रेस प्रूफ देना है, पैन कार्ड देना है और एक सेल्फी देनी है। तो सबसे पहले एड्रेस प्रूफ पर जो सबमिट वाला ऑप्शन है यहां पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, आधार KYC का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा आधार KYC, अपने आधार कार्ड का नंबर यहां पर डालेंगे। नीचे आपको एक चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, ठीक है, आधार कार्ड का नंबर डालने के बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है, OTP यहां पर डालेंगे और उसके बाद OTP डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं हमारा जो आधार कार्ड है, ठीक है, वो यहां पर वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा पैन कार्ड, सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहां पर दोस्तों अपलोड फ्रंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहां पर टेक फोटो विद कैमरे पर क्लिक करेंगे। अपने यहां पर पैन कार्ड की फोटो खींच कैप्चर करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहां पर कैप्चर करने के बाद यूज दिस पर क्लिक करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं हमारा जो पैन कार्ड है वो भी यहां पर सबमिट हो चुका है। उसके बाद सेल्फी के सामने सबमिट का ऑप्शन है, यहां पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर क्लिक करेंगे और यहां पर एक सेल्फी कैप्चर करके अपलोड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं तीनों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है जर्नल इन्फॉर्मेशन, यहां पर जर्नल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है लॉगिन वाया गूगल, यहां पर ऊपर वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको सिलेक्ट करेंगे, नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर अपनी एक जीमेल ID को सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है मैरिटल स्टेटस, आप ये बताएंगे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं या डाइवोर्स्ड हैं। उसके बाद बताएंगे आप अपनी एजुकेशन, आप मैक्सिमम कितने पढ़े लिखे हैं। उसके बाद प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन, आप किस कैटेगरी में आते हैं, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉय। नीचे आपको देखने को मिलेगा सेम एज KYC डॉक्यूमेंट, हमारे आधार कार्ड का जो एड्रेस है वही हमारा जो है करंट एड्रेस है। उसके बाद पूछा जाएगा टाइप ऑफ रेजिडेंट, आपका अपना घर है या किराए का है, यहां पर सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ तरह का इंटरफेस आता है। अब यहां पर है वेरीफाई इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। बहुत से लोग यहीं पर मिस्टेक करते हैं, ठीक है, तो यहां पर मिस्टेक नहीं करनी है। यहां पर आपके सामने 2
ऑप्शन आते हैं। देखो पहला जो ऑप्शन है वो है हमारे सामने स्किप फॉर नाउ। अगर आप यहां पर इसको स्किप करेंगे तो ऐसे केस में आपको जो लोन है वो मैक्सिमम 20,000 रुपए तक का ही मिलेगा, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। और अगर आप कंटिन्यू टू वेरीफाई पे क्लिक करते हैं और अपनी इनकम को वेरीफाई कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको यहां पर 80,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। पर जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि यहां पर हम जो लोन अप्लाई करने वाले हैं वो बिना किसी इनकम प्रूफ के, बिना किसी ITR के करने वाले हैं। तो भाई फिलहाल इसको मैं स्किप करूंगा। स्किप फॉर नाउ पर मैंने क्लिक किया, आपके सामने है। अब यहां पर देखेंगे वेरीफाई इनकम पर भी टिक लग चुका है। रेफरेंस कॉन्टैक्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपके सामने ना 3 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। एक है फादर, दूसरा है मदर, तीसरा है स्पाउस। अब इसमें क्या है कि इनमें से किसी भी एक व्यक्ति की डिटेल हमें यहां पर देनी होती है। जैसे क्या यहां पर आपने स्पाउस चुना है तो आप अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड की किसी एक का नाम डालेंगे, उसके बाद फ़ोन नंबर डालेंगे, उसके बाद ठीक है फ्रेंड का कोई भी एक फ्रेंड है, ठीक है, उसका जो है फुल नेम बताएंगे और फ्रेंड का जो है मोबाइल नंबर डालेंगे। तो कहने का मतलब है कि 2 लोगों के यहां पर हमें डिटेल डालनी होती है। और ये डालने के बाद दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर अप्रूवल। हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कंप्लीट वीडियो वेरिफिकेशन, या नीचे देखने को मिलेगा चेक स्टेटस। तो भाई हम वीडियो वेरिफिकेशन नहीं करने वाले हैं, हम यहां पर चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने जो लोन का ऑफर निकल कर आया है, क्योंकि यहां पर हमने कोई भी इनकम प्रूफ नहीं दिया है। ऐसी केस में हमें यहां पर 12,000 रुपए का लोन वो भी 8 महीने के लिए मिल रहा है। साथ में नीचे देखने को मिलेगा कि अगर हम यहां पर अपनी इनकम प्रूफ दे देते तो ऐसी केस में हमें यहां पर 50,000 रुपए तक का लोन मिल सकता था। पर कोई बात नहीं, हमने इनकम प्रूफ नहीं दिया है। इस लोन को लेने के लिए गेट नाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने पूरी डिटेल आ चुकी है कि यहां पर हम 12,000 रुपए का लोन 8 महीने के लिए ले सकते हैं और जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 28% साल का है। यानी कि दोस्तों आप ये मानकर चल सकते हैं कि 2% से थोड़ा ज़्यादा ब्याज महीने का हमारा यहां पर लगाया जा रहा है। प्रोसेसिंग फीस में 600 रुपये जाएगा और EMI 1662 रुपये बढ़ेगी। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी जो NBFC है, ठीक है, वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इस लोन पर हमें कितनी फीस एंड चार्जेस पड़ रही है उसको जानने के लिए व्यू समरी का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम ऐसे ही यहाँ पर लोन अप्लाई कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारे जो बैंक अकाउंट में जाएगा वो जाएगा 11,147 रुपये, क्योंकि यहाँ पर कुछ फीस एंड चार्जेस काटे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अब नीचे जो 2 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, सबसे पहले इनको अनटिक कर देंगे। जैसे आप अनटिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहां पर एक्चुअल में हमें बताया जाता है कि हमारे बैंक में कितना जाएगा। देखो हम यहां पर 12,000 रुपए का लोन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जिसका टोटल ब्याज पड़ेगा 1,319 रुपए, 28% साल का ब्याज है। नीचे प्रोसेसिंग फीस हमारी 600 रुपए काटी जा रही है और लोन का जो डॉक्यूमेंट फीस है वो 24 रुपए है और 111 रुपए दोस्तों इस पर GST पड़ रहा है। तो टोटल मिलाकर ये तीनों ठीक है चीजें काटने के बाद 11,265 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। पर दोस्तों यहां पर जो ये प्रोसेसिंग फीस चार्ज हो रही है जो कि 600 रुपए है, हम इसको 90% तक कम कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, तो यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अप्लाई कूपन कोड। यहां पर आपको एक कोड अप्लाई करना होता है, तो यहां पर मैं स्क्रीन पर दे दूंगा। अगर मेरे पास कोड होगा तो आप यहां पर अप्लाई कूपन कोड पर क्लिक करके इस कोड को डालकर अपनी जो प्रोसेसिंग फीस है उसको 80 से लेकर 90% तक कम कर सकते हैं और फिर आपका जो लोन है जो कि 11,265 बैंक में जा रहा है ये और अधिक, ठीक है, 100-200 रुपए काटने के बाद आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर हमें देखने को मिलता है व्यू रीपेमेंट शेड्यूल, इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब दोस्तों उसके बाद आप यहां पर देखेंगे कि हमारा जो रीपेमेंट शेड्यूल है वो हमारे सामने आ चुका है। हम यहां पर 12,000 रुपए का लोन अप्लाई कर रहे हैं पूरे 8 महीने के लिए, तो यहां पर हमारी 8 EMI देखने को मिल जाती हैं। अब इस लोन को लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने आता है सिलेक्ट लोन पर्पस, हम इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं, तो यहां पर आपको मल्टीपल पर्पस देखने को मिलते हैं, मेडिकल एक्सपेंस, हाउस होल्ड, वेडिंग या एजुकेशन, शॉपिंग वगैरह, किसी भी एक ऑप्शन को आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर बताया जाता है कि आप जिस बैंक अकाउंट में इस लोन की राशि को लेना चाहते हैं आप यहां पर अपना बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे। तो सबसे पहले अपना IFSC कोड बताएंगे। जैसे ही आप IFSC कोड बताएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है, आपका जो बैंक की डिटेल है वो यहां पर आ जाती है। उसके बाद दोस्तों अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे। तो इस फील्ड को मैं एक बार भर देता हूं। यहां पर मैंने फील्ड अपनी भर दी है, यहां पर आप देख सकते हैं लाइव प्रूफ आपके सामने है। तो दोस्तों उसके बाद देखो आपको देखने को मिलेगा हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यहां पर आ चुका है और इसी बैंक में, ठीक है, अब जो है हमारा 1 रुपया ट्रांसफर किया जा रहा है। सो उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं हमारा जो बैंक है वो वेरीफाई हो चुका है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा सिलेक्टेड, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, पर उससे पहले दोस्तों हमें यहां पर, ठीक है, इनका जो एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट को साइन करना होता है, जिसके लिए हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं। 2 ऑप्शन में क्या है कि भाई डिजिटल साइन विद फेस ID, एक तो हमें फेस ID देनी है और दूसरा यहां पर एक OTP सबमिट करना है, ठीक है। डिजिटल साइन विद फेस ID पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू साइन लोन डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहां पर डालकर सबमिट करेंगे
सबमिट यहां पर कर दिया है। उसके बाद प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर क्लिक करेंगे। सेल्फी कैप्चर करने के बाद यहां पर अपलोड करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं लोन एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। 12,000 रुपए का लोन अप्लाई किया है और नीचे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो लोन है सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपका जो भी लोन है, ठीक है, वो अप्रूव हो चुका है और अब आपके बैंक अकाउंट में भेजा जा रहा है, अंडर प्रोसेस है। और यहां पर आप जो है हमारा लोन की अमाउंट देख सकते हैं। उसके बाद रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे और रिफ्रेश पर क्लिक करने के बाद आपके लोन की जो टोटल रीपेमेंट है वो आपको किस किस तारीख में करनी है वो यहां पर आप देख सकते हैं। आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप जो है क्रेडिट भी लोन एप्लीकेशन पर जाकर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं।